केंद्र और राज्य के बीच कड़वाहट एक बार फिर सामने आई है। सिकल एनीमिया उन्मूलन अभियान के शुभारंभ के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र पर निशाना साधा। बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय राशि के कैंपिंग सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। साथ ही केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने पलटवार किया। पर बरसे बन्ना गुप्ता, कैंपिंग सिस्टम पर सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार। केंद्र सरकार पर एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निशाना साधा है। बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय राशि के लिए कैंपिंग सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। सिकल एनीमिया उन्मूलन अभियान के शुभारंभ के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार न सिर्फ राज्यों को पैसा देने में आनाकानी करती है, बल्कि कैंपिंग सिस्टम के जरिए झारखंड जैसे गरीब राज्यों के साथ भेदभाव करती है। आपदा में राशि हमको दी जाती है, जिसमें 75 रुपया उनका होता, 25 रुपया हमारा, मतलब 75% उनका, 25% हमारा। लेकिन उसमें उन्होंने एक कैपिंग लगा दिया कि यदि आप 15 दिन के अंदर जो 75 रुपये दे रहे हैं उसमें हमारा 25 रुपया नहीं जुड़ेगा, 25%, तो हमको 7.5% उसमें जो है हमको ब्याज देना होगा। अब बताइए, हमारा गरीब राज्य है और हमको पैसा के लिए हमको तो कभी कभी अनुपूरक बजट में भी जाना पड़ता है। तो ये जो कैपिंग है, ये कैपिंग को या तो कम से कम 2.5 महीना 3 महीना कर दें। बन्ना गुप्ता ने न सिर्फ कैंपिंग सिस्टम पर बल्कि केंद्रीय राशि के खर्च करने के सिस्टम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राशि को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कई खामियां हैं। जो पैसा दिया जाता है उस पैसा में वो जो फंड है, मान लीजिए 100% है, 100% में 20%, जैसे आंधी आएगा, तूफान आएगा, कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो 10% हम उसकी योजना बनाने में खर्च करेंगे, 10% उसको हम व्यवस्था में खर्च करेंगे। शेष 80% की जो राशि है, उस राशि का 10% ही हम जो लोग उससे प्रभावित लोग होंगे उसमें खर्च करेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं नाजायज है। स्वास्थ्य मंत्री के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार अगर पैसा देती है तो उसका हिसाब भी लेगी। पैसा का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। आपको ऐसा ही नहीं दे देंगे, आप पैसा दे दिया, आप जो मन उड़ा लो। आप देखो, मैंने परसों ही आपको बताया कि कैसे 55,000 ट्रांसफार्मर केंद्र सरकार ने दिए। अभी भी ट्रांसफार्मर के लिए लोग लड़ाइयां हो रही हैं, बिजली नहीं है। कैसे बिजली के लिए ओवरराइडिंग, उसके लिए केबल के लिए पैसा दिया, इसके नीचे के लिए पैसा दिया, 11 लाख घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। जल जीवन मिशन में आप देखो क्या हो रहा है। हम ऐसे ही पैसा बोलने से नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्री जी, उसका अकाउंटेबिलिटी देखिए, सेट कीजिए। रिम्स को तो करोड़ों अरबों में मिलता है, क्या किया आपने? आज क्या हालत है रिम्स की? कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा? आप स्वास्थ्य मंत्री है ना, अकाउंटेबिलिटी आप ही सेट करोगे। केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों में कई बार कड़वाहट देखने को मिली है। कई बार सार्वजनिक मंच पर भी वार पलटवार किया जाता है। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। सिस्टम पर जिस तरीके से कैपिंग लगाया गया है, 15 दिनों तक अगर राज्य सरकार 25% नहीं देती है तो 60.5% ब्याज केंद्र लेगी। इस पर सवाल उठाया है बन्ना गुप्ता ने। सीधे जुड़ेंगे न्यूज रूम से सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, अब केंद्रीय राशि पर राजनीति हो रही है, कैपिंग सिस्टम पर बन्ना गुप्ता जो कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने सवाल उठाए हैं। बिल्कुल राजा, देखिए, ये जो सवाल है कोई आज का सवाल नहीं है, एक दिन का सवाल नहीं है जी। ये पूरी तरह से जो सिस्टम है राज्य और केंद्र का, क्योंकि जब केंद्रीय राशि राज्य को मिलते हैं तो उसमें राज्य सरकार को अपना राज्यांश देना पड़ता है, राज्य के हिस्से का अंश देना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि कोई किसी मद में यदि केंद्र की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए भेजे हैं, वो मान लीजिए कि 75% की राशि है, तो उसमें यदि राज्य की सरकार अपना 25% नहीं देगी तो वो योजना लागू नहीं होगी। ये नियम कहता है, ये भारत सरकार का रूल है। जब भी पैसों का बंटवारा होता है किसी मद को लेकर, तो ये नियम कहता है। और कल्पना कीजिए कि राज्य ने अपने पैसे दे दिए, माफ कीजिएगा, केंद्र ने अपने पैसे दे दिए और राज्य का जो हिस्सा है वो मिले बगैर कोई योजना की शुरुआत होगी नहीं। तो केंद्र ने एक नियम बना रखा है, टैपिंग इसको बोलते हैं,
कि यदि केंद्र ने कोई राशि रिलीज कर दी तो राज्य सरकार का यह धर्म बनता है, राज्य सरकार का एक कर्तव्य है कि 15 से 20 दिनों के भीतर वो केंद्र की राशि में राज्य सरकार अपना हिस्सा दे दे ताकि योजना का काम शुरू हो सके। कई बार प्रैक्टिस में यह भारत सरकार के सामने आया कि केंद्र से हिस्सा मिलने के बाद या तो उस राशि का आवंटन किसी अन्य मद में कर दिया जाता है या फिर पैसे कई बार खर्च ही नहीं होते, इसलिए खर्च नहीं होते कि राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं देती है। लिहाजा ये नियम लागू किया गया कि केंद्र यदि पैसा भेजती है किसी मद के लिए और राज्य सरकार यदि पैसा अपने हिस्से का नहीं देती है तो 7.50 के हिसाब से उस पर ब्याज राज्य सरकार को देना होगा। बन्ना गुप्ता इसी पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, केंद्र जब राशि भेजती है राजदा तो उसका हिसाब तो होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी केंद्र को चाहिए कि हमने इस मद में पैसे भेजे थे, वह पैसा गया कहां। एक सवाल है। हालांकि दूसरी तरफ की जो तस्वीर है, कई बार होता यह है, स्वास्थ्य विभाग का ही मामला लें, कई बार होता क्या है कि किसी योजना मद की राशि आती है केंद्र के माध्यम से तो पैसा एक मुश्त न आकर किस्तों में पैसा आती है। यदि मान लें कि कहीं पर अस्पताल का निर्माण करना है और केंद्र से सहयोग उसमें आवश्यकता है तो पहली बार में केंद्र सरकार क्या करती है कि ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भेज देती है, दूसरी बार में इक्विपमेंट का पैसा आता है, तीसरी बार में किसी अन्य मद का पैसा आता है। तो होता यह है कि जिस मद में वो पैसा खर्च होना चाहिए, कई बार इफ बट हो जाता है कि जो पैसे जिस मद के लिए आए हैं वो खर्च करें तो करें कहां। बन्ना गुप्ता का सवाल बहुत हद तक वाजिब था, लेकिन संजय सेठ ने जो सवाल उठाया है उससे भी आप इनकार नहीं कर सकती कि भाई केंद्र का पैसा है, आपको हिसाब तो देना होगा। ऐसा नहीं कि केंद्र ने पैसा भेज दिया, आप अपने हिस्से का पैसा दे नहीं रहे हैं और कल को कोई योजना पर काम भी शुरू हो गया तो राज्य सरकार ये कह दे कि केंद्र की योजना से ही काम पूरे हो गए, मेरे हिस्से की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये नियम नहीं चलता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर एक बड़ी बैठक होनी चाहिए और टैपिंग सिस्टम का जो मियाद है 15 दिनों का, हो सकता है कि इस पर ज्यादा वक्त सरकार ले, तब जाकर बात बन सकती है। बिल्कुल, एक उपाय ये हो सकता है जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा है जयलाल कि जो 15 दिनों की मोहलत है उसे बढ़ाकर 2.5 से 3 महीने का कर दिया जाए, जब राज्य सरकार अपने जो 25% की जो अमाउंट है वो केंद्र के अमाउंट में मिलाए। तो ये एक उपाय किया जा सकता है। केंद्र ऐसा लगता है कि इन बातों पर विचार कर सकती है। बिल्कुल राजा, देखिए ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार, यदि हम केंद्र की बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, वो राज्यों के गठन, राज्यों के ही संघ से देश का निर्माण हुआ है। तो केंद्र सरकार कभी यह नहीं चाहेगी कि जो योजनाएं लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, जैसे कई प्रकार की योजना है, मलेरिया उन्मूलन का है, पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम था, आप कोरोना में ही देखेंगे टीके का कार्यक्रम था, कई प्रकार की दवाइयों का निर्माण हुआ। तो कई बार थोड़ी बहुत राजनीति होती है, यह मानकर चला जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कोई नहीं है, कोई भी देवदूत नहीं है, तमाम लोग इंसान हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो थोड़ी बहुत राजनीति होगी, यह मानकर चलने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो नियम है उसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन यदि राज्य की सरकार चाहती है तो बड़े स्तर पर, राज्य के मुख्य सचिव स्तर पर, जो कैबिनेट सचिव है या फिर स्वास्थ्य सचिव हैं केंद्र के, उनसे बैठकर बातचीत हो सकती है कि झारखंड के पास अचानक से एक मुश्त किसी मद में आप 350 करोड़ रुपए की मांग कर देंगे, वो पैसा अचानक से आएगा कहां। आप कल्पना कीजिए कि न सिर्फ 1000, 2000 बल्कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें 26,000 करोड़ तक की राशि खर्च होती है और केंद्र ने अपना हिस्सा दे भी दिया। तो अचानक से राज्य सरकार के पास ये कहना कि आप अपने मद का 1600 करोड़ रुपया जमा कीजिए 15 दिनों के भीतर, कहां से पैसा आएगा। तो बन्ना गुप्ता यही कह रहे थे कि आप टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए, कम से कम 2.5 महीना ना भी सही तो कम से कम 60 दिनों की मोहलत तो दी जा सकती है। और जब 60 दिनों में राज्य अपना हिस्सा ना दे तब वो केंद्र उस पैसे पर ब्याज की मांग कर सकती है या फिर राज्य सरकार से यह कह सकती है कि आप सरेंडर कर दें पैसे को। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी चाहेंगे तो जरूर निकलेगा राजदा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से कैपिंग सिस्टम पर सवाल उठाए हैं बन्ना गुप्ता ने, उनका कहना है कि जो केंद्र राशि भेज रही है
उस पर जो मोहलत राज्य सरकार के राशि के मिलने का है और उसे बढ़ा दिया जाए ताकि कुछ सहूलियत मिल सके। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार अब बीच का रास्ता क्या निकालती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।